नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। नया साल शुरू हो चुका है और साल 2026 की पहली तारीख से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साल की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन भी और तेज हो गया है। वैसे बीजेपी तो 24 घंटे ही देश सेवा में लगी रहती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका देगा। और हाँ, ड्रैगन को भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि असली किंग आखिर कौन है। इस खबर के बाद आपको भी यह जानकारी मिल जाएगी कि ड्रैगन अब लाल आंख नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं जो चीन को बर्बाद कर देंगे अगर उसने देश को नुकसान पहुंचाया तो। साल 2026 की शुरुआत होते ही भारत की विदेश नीति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चीन की नींद उड़ा दी है। गणतंत्र दिवस से शुरू होकर ब्रिक्स, क्वाड, EU समिट तक भारत एक के बाद एक ग्लोबल इवेंट्स होस्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं, ये चीन की विस्तारवादी नीतियों पर करारा प्रहार है। आज हम बताएंगे कि कैसे भारत ग्लोबल साउथ का असली लीडर बनकर चीन को धूल चटा रहा है। साल 2026 भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक सुपर ईयर है। गणतंत्र दिवस पर EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा चीफ गेस्ट बनकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां इंडिया EU समिट होगा, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर डील फाइनल होने की उम्मीद है। यह समझौता न सिर्फ ट्रेड बूस्ट करेगा, बल्कि यूरोप को चीन की सस्ती एक्सपोर्ट से दूर करेगा। याद रखिए, चीन की BRI ने कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे उदाहरण सभी के सामने हैं। लेकिन भारत का FTA अप्रोच ट्रांसपेरेंट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित है, जो चीन की धोखाधड़ी वाली पॉलिसी का पर्दाफाश कर रहा है। यह समिट जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। भारत ग्लोबल साउथ में लीडरशिप ले रहा है, जहां चीन की नजरें लगी हुई हैं। फरवरी में दिल्ली में AI इंपैक्ट समिट। इस समिट में ब्राजील, कनाडा, फ्रांस के लीडर्स शामिल होंगे। भारत AI गवर्नेंस पर एजेंडा सेट करेगा, जो चीन की टेक डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। चीन की हुवावे और टिकटॉक जैसी कंपनियां डेटा थेफ्ट और स्पाईवेयर के लिए कुख्यात है। भारत का फोकस इंक्लूसिव AI पर है, ना कि चीन की तरह कंट्रोल और सर्विलांस पर। यह समिट ग्लोबल साउथ को भारत की तरफ खींचेगा, जहां चीन BRI से कर्ज देकर प्रभाव बढ़ा रहा है। फिर आता है ब्रिक्स समिट, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं, लेकिन भारत यहां बहुपक्षीय रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ के समावेशी एजेंडे पर जोर देगा। चीन ब्रिक्स को अपने अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यूज करता है, लेकिन भारत टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी पर सख्त स्टैंड लेगा। साल 2020 का गलवान क्लैश आप सभी को याद होगा। भारतीय सेना पर चीन की आर्मी ने धोखे से हमला किया था, लेकिन अब भारत हिमालय में रोड्स, टनल्स बना रहा है। सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, जो चीन के अगले क्लैश की तैयारी को नेस्तनाबूद कर देगा। 2026 में क्वाड समिट भी भारत होस्ट कर सकता है, जहां US प्रेसिडेंट ट्रंप आ सकते हैं। क्वाड इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, ताइवान पर धमकी को काउंटर करता है। भारत US ट्रेड डील पेंडिंग है, लेकिन ट्रंप के साथ ये फाइनल हो सकती है। वहीं जापान के साथ एनुअल समिट भी है, जहां इन्वेस्टमेंट और क्रिटिकल टेक पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही रूस के साथ भी एक समिट होना है। 2026 में भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत चीन की हर चाल को फेल कर देगी। जहां चीन कर्ज ट्रैप और बॉर्डर एग्रेशन से डराता है, भारत कोऑपरेशन से जीत रहा है। ये साल साबित करेगा कि भारत न सिर्फ राइजिंग पावर है, बल्कि चीन की दादागिरी का अंत करता भी है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।